में चर्चा करने वाला हूँ मिथुन राशि, चूंकि जिसकी राशि तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन का राशि का यह वर्ष 2021 और विक्रम संवत 2078, इस वर्ष क्या मिथुन राशि को मिलने वाला है, मिथुन राशि की ग्रह स्थिति इस वर्ष की क्या है, इसके साथ साथ में मिथुन राशि को उत्तम के लिए उत्तम इस वर्ष में महीना कौन सा है और किस समय किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, आदि विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि मिथुन राशि का स्वभाव क्या है। मिथुन जो राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, वाग्पटु होते हैं, और इनकी जो मिलनसारता है उसकी तो बात ही अलग है। किसी को भी अपना बना लेने की शक्ति, क्षमता इनके अंदर होती है, किंतु निर्णय अपने ही ये करते हैं। यह इस राशि का स्वभाव होता है। इसके साथ साथ में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति, उनकी जो सोच होती है एकदम तीक्ष्ण होती है और सही दिशा में जाने का प्रयास बार बार करते हैं। उसके लिए कुछ लोगों से, मित्रों से, बंधु बांधवों से, गुरुजन वृंदों से, वरिष्ठ जनों से सहयोग भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि का चूंकि स्वामी बुद्ध होता है और देवता इनके लिए गणेश जी का है। गणेश जी यानी गणेश जी की पूजा आराधना करना, गणेश जी के जो रूप स्वरूप का जो वर्णन आया है कि उनका क्या रूप स्वरूप है, गंभीरता उनकी, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, आदि विषय भी लगभग मिथुन राशि वाले लोगों के बीच में के पास मिलता है। अब मिथुन राशि का गोचर की स्थिति क्या होगी, तो चूंकि मिथुन राशि है और निश्चित रूप से वर्ष भर मकर राशि और गुरु मकर राशि और कुंभ राशि में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके अष्टम भाव में गुरु का प्रारंभ, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष 2021 के प्रथम तिमाही में चूंकि गुरु मकर में रहेंगे, अर्थात उनके मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में रह रहे हैं। निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी कि पेट से संबंधित कोई दिक्कत है या कोई इस प्रकार की दिक्कतें हैं, तो उनसे आपको विशेष रूप से आपको सावधानी बरतना चाहिए। मंगल कार्यों में का योग है, यश प्रतिष्ठा भी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ में प्रगति और शुभ कार्यों के चलते थोड़ा सा प्रथम वर्ष 2021 के प्रथम तिमाही में आपका प्रवास भी अधिक होगा, अर्थात यात्राएं आपकी होंगी। इसके साथ साथ में यदि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय या किसी भी प्रकार का लेन देन, यदि आप विदेशी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर इत्यादि क्षेत्र में यदि आपका निवेश हुआ है तो उसमें भी आपको इस बार, अर्थात वर्ष के, यानी कि 2021 है, इस वर्ष के प्रथम तिमाही में आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इसके पश्चात 5 मार्च 2021 के बाद से बृहस्पति कुंभ राशि में जा रहे हैं। चूंकि यह जो कुंभ राशि में जाएंगे तो उसके पश्चात ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो भाग्य स्थान में जाने के पश्चात पुनः इनकी ऐसी स्थिति बनेगी कि वह आपके जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को सुनिश्चित रूप से ठीक तो करेंगे। इसमें धन का संचय भी होता है और पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होते हैं। व्यावसायिक जो विस्तार है, उस व्यावसायिक विस्तार को देने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय होता है। यदि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप छात्र हैं, तो छात्रों को इस वर्ष विशेष रूप से उनको अंकों की प्राप्ति और अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है, यदि आपकी मिथुन राशि है तो। इसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी विषय है कि यदि आपकी पश्चिम की जो यात्रा आपकी हो रही है, पश्चिम दिशा की यदि आपकी, चाहे वह व्यावसायिक यात्रा हो, पारिवारिक यात्रा हो या किसी भी प्रकार की यदि आपकी यात्रा होती है, उस यात्रा में आपको अच्छा लाभ और प्रतिसाद, व्यवहार, उपलब्धि और इसके साथ साथ में धन का लाभ भी मिलता है। 3 तरफ से आगमन होता है धन का इस प्रथम तिमाही में वर्ष के। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मित्रों, इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि 20 जून 2021 से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक चूंकि जो गुरु है वो वक्री रहेंगे। तो जब वक्री रहेंगे तो इस वक्री की स्थिति जब बनेगी तो थोड़ा सा आपको इसमें ऋण लेने से बचना होगा, क्योंकि ऋण भार बढ़ाते हैं गुरु। और इसके साथ साथ में शनि, चूंकि वर्ष भर आपके मकर राशि अष्टम लौहपाद, अर्थात शनि की ढैया आपकी से आप प्रभावित हैं। तो जब लौहपाद और शनि की जब ढैया जब रहती है तो इस समय या तो घुटने से संबंधित दिक्कत देते हैं। इसके साथ साथ में
वायु जो है रोग, वायु विकार की स्थिति बनाते हैं। इसके साथ साथ में कमर का जो निचला जो हिस्सा होता है, उस कमर के निचले हिस्सों को भी ये प्रभावित करते हैं। तो ऐसी जब स्थितियां जब निर्मित होती हैं, और वो कब होंगी, विशेष रूप से 20 जून 2021 से लेकर के और 18 अक्टूबर 2021 के बीच में। तो थोड़ा सा इसमें आपको जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना चाहिए। यदि आपको इस प्रकार की दिक्कतें तकलीफें आती हैं या नहीं भी आती हैं, तो भी आपको जो है हनुमत आराधना करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में हनुमान जी के जो है मंत्र का या उनके जो है सुंदरकांड और या हनुमान चालीसा इत्यादि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। और आप किसी भी व्यक्ति को हरे कपड़े या हरा रंग या एक जो है जोड़ी जूता या चप्पल किसी गरीब को आपको दान करना चाहिए। इसके साथ साथ में पान के पत्ते पर जो है राम लिख करके, राम ऐसा इस प्रकार का चंदन से लिख करके भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को जो है दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए कम से कम 12 दुर्वांकुर, जो 3 पत्ते का ऊपर का जो भाग होता है, उसको जो है गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कुछ जो खराब जो स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, उससे आपको निजात तो प्राप्त होगा ही। इसके अलावा जो बहुलंबित जो कार्य आपका है, उस बहुलंबित जो कार्य है, उस बहुलंबित कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। तो कुल मिलाकर के जब वर्ष 2021 और विक्रम संवत 2078 दोनों की स्थिति में देखा जाए, तो प्रथम जो तिमाही है या उसके शुरुआत जो हो रही है इस वर्ष की, वह आपके लिए जो है इन सब कार्यों को करने का जो है के बारे में बता रहा है। किंतु इसके साथ साथ में जो है इसके पश्चात 2 जून 2021 से लेकर के और इसके पश्चात जो है मंगल की जो स्थिति है, चूंकि यह स्थिति लगभग बहुत ही अच्छी रहेगी। तो जब अच्छी स्थिति जब रहती है, तो निश्चित रूप से मंगल की अच्छी जब स्थिति होती है, तो उस व्यक्ति का नेतृत्व, उस व्यक्ति के जो है अधीनस्थ कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनकी बातों को मानते हैं, अधिक ध्यान देते हैं, और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। उसका जो सामाजिक जो यश कीर्ति और का जो लेवल है, वो अत्यंत ही उसमें उठावा जाता है। कुल मिलाकर के यह स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन शनि की ढैया की वजह से आरोग्यता के लिए आपको हनुमान जी की उपासना वर्ष भर करना चाहिए। 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2021 के बीच में शुक्र मीन राशि के उच्च अपनी राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, तो उसमें यदि आपको कोई व्यापारिक निवेश करना है, या आपको जमीन लेना है, वाहन लेना है, मकान लेना है, या किसी भी प्रकार का यदि आपको निवेश करना है, तो ये जो समय है बहुत उत्तम है। पूरे वर्ष का वर्ष सन 2021 और इसके पश्चात जो है विक्रम संवत 2078, इन दोनों ही वर्षों का निश्चित रूप से हिंदू नववर्ष और ईसाई नववर्ष में ये जो समय है, अर्थात 10 मार्च 2021 से लेकर के और 10 अप्रैल 2021 के बीच में, जब शुक्र अपनी उच्च की राशि अर्थात जब मीन राशि में रहेंगे, इस समय यह बहुत उत्तम समय होता है। इस समय व्यावसायिक लेन देन, व्यावसायिक जो है कार्य की शुरुआत, या किसी बड़े निवेश का, या भूमि या भवन या कृषि फार्म इत्यादि चीज़ों को खरीदने का, या फैक्ट्री इत्यादि चीज़ों को लेने का, या पुराने जो फैक्ट्री है जिनके प्रकार है, जो पूर्व के कोरोना काल से ग्रस्त होकर के यदि आपकी वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, चूंकि शनि की ढैया भी चल ही रही है, आज आदि चीजें, यदि कोई व्यापारिक स्थितियां अवरुद्ध हैं, उसको पुनः प्रारंभ करने के लिए, उसको नवीनता देने का ये बहुत ही सुटेबल समय है। तो इस समय का आपको जो है उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा 5 सितंबर 2021 से लेकर के और 21 अक्टूबर 2021 के बीच का यह भी जो है मंगल चतुर्थ भाव में रहने से आपके परिवार यानी कि परिजनों के लिए थोड़ी सी शारीरिक जो है कष्ट को देगा। ऐसी स्थिति जब बनती है, अर्थात आपको 5 सितंबर 2021 से लेकर के और 21 अक्टूबर 2021 के बीच में आपको जो है महामृत्युंजय का मंत्र का जप जो है घर में कराना चाहिए। इसके अलावा अपने घर के अंदर जो है मतलब भगवान गणेश जी के अष्ट जो है विनायक की प्रतिमा या उनके फोटो या उनके प्रतीक को रखना चाहिए। और उसके पश्चात घर के ठीक जो है बाहर में 9 अंगुल का, अपने अंगुल से जो गृह स्वामी होता है उसके 9 अंगुल से, यानी कि अब 4 4 8 हो गया और एक और 9, इस प्रकार के इतने अंगुल का जो है स्वस्तिक चिन्ह
बना करके इसका प्रतीक बनाना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी और शारीरिक जो रोग की स्थिति जो बन रही है उसमें आरोग्यता की स्थिति बनेगी। परिजनों का जो स्वास्थ्य है वो जो है सकुशल रहेंगे, ठीक रहेंगे। इसके अलावा एक और इसमें आ रहा है कि यदि आप कोई जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको विशेष रूप से उनके राजनीतिक करियर को लेकर के ग्रोथ का जो समय इस वर्ष है, यह वर्ष जो है 5 सितंबर 2021 से ही है। 5 सितंबर 2021 से लेकर के और 21 अक्टूबर 2021 के बीच में यह जो है उनके लिए बड़ा ही अच्छा है। यदि हाँ, एक चीज़ है, यदि इस विषय में इसी समय यदि आपको कहीं भूमि का विवाद या इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ी सी आपको जो है हानि की स्थिति बन रही है, तो थोड़ी बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। पेपर वर्क आपका जितना है, जो भी कार्य है, उन कार्यों को बड़ा ही स्थित प्रज्ञ होकर के उसको करना चाहिए और लोगों से सलाह लेकर के, मशविरा लेकर के ही उस कार्य को जो है निर्णय देना चाहिए या उसको निर्णायक स्थिति तक लाना चाहिए। अगर यदि कोई विद्यार्थी एक छात्र है जो बार बार उसको प्रवास की स्थिति यदि बन रही है इस समय, तो आपको समझ लीजिए कि निश्चित रूप से जो ऐसे लोग हैं उनको भगवान गणेश जी के मंत्र का स्फटिक के माला पर जो है जप करना चाहिए। और धूम्रपान आदि कार्य, पहली बात तो यह किसी प्रकार का जो है नशीले द्रव्यों का, पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति बनती भी है, यदि आप कर रहे हैं तो उसको आप इस दौरान आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो है 6 नवंबर 2021 के पश्चात जो है ग्रह स्थिति ऐसी निर्मित हो रही कि आपको चेस्ट से संबंधित जो है आपको भारी दिक्कत की स्थिति आ सकती है। तो थोड़ी सी आपको इससे जो है सावधानी बरतना चाहिए। और ये जो है दिसंबर तक जो है विशेष रूप से 18 दिसंबर 2021 तक रहेगा। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों के विकास में निश्चित विकास एवं उनके जो है अंकों में अच्छा प्रतिशत मिलेगा, जिससे उनको प्रसन्नता होगी। बड़े संतान के जो आपका जो बड़ा जो संतान है, उस बड़े संतान के जो है नेत्र में, ये कान में, कर्ण में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसका चिकित्सक की आप सलाह लें, निश्चित रूप से उससे आपको सुधार मिल जाएगा। लेकिन यदि आप तनिक भी किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो साबुन के माध्यम से हो, सोडा के माध्यम से हो, ये निकलने प्रकार शरीर के भौतिक जो है सुख से संबंधित जुड़ा हुआ हो, तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति जब बनती है तो वह जो है चर्म से संबंधित थोड़ी दिक्कत देता है, जैसे सामान्य सी खुजली हो गया या व्रण विकार हो गया आदि चीज़ों का। तो इनसे थोड़ी आपको जो है बचना चाहिए। कुल मिलाकर के यह वर्ष जो है 2021 का है और विक्रम संवत 2078 मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही अनुकूलताप्रद है और हर मायने में, हर दृष्टि से जो है अनुकूलताप्रद है। बीच बीच में जो भी हमने आपको बताया उसमें आपको विशेष रूप से जो है सावधानी बरतना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हमको विशेष रूप से सभी लोगों को करना क्या चाहिए। तो सभी लोगों को विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करना चाहिए और प्रत्येक जो है बुधवार को विशेष रूप से गणेश जी को, यदि आपके यहाँ स्फटिक के गणेश जी हों या पारद गणेश जी हों या गणेश जी की प्रतिमा यदि पाषाण की हो, पत्थर की हो, तो आप उनको जो है गणेश अथर्व शीर्षम से विधिवत पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और ऋण भी नहीं होगा, ऋण भार आपका बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति को आप